अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, मैं इस वक्त बल्गारिया सोफिया में हूँ और मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है कि भाई मुझे बल्गारिया कैसा लगा, सोफिया कैसा लगा, मेरा जो अब तक का यहाँ पे टूर रहा कैसा रहा। देखें दोस्तों, ओवरऑल मुझे बड़ा अच्छा कंट्री लगा, खूबसूरत लगा। छोटा सा सिटी है, ज़्यादा बड़ा सिटी नहीं है, ओल्ड सिटी है और मुझे वैसे भी ओल्ड आर्किटेक्चर और ओल्ड कल्चर से थोड़ा सा लगाव है। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मुझे देखने को मिली। ओल्ड बिल्डिंग्स, इनकी जो स्ट्रीट्स हैं वो भी इस तरह बनी हुई हैं जैसे कि पुराने ज़माने की आप हॉलीवुड की मूवीज़ देख लो या इंग्लिश मूवीज़ देखते हो तो वहाँ पे जिस तरह की हैं सेम उसी तरह की बनी पड़ी हैं। अच्छा, उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे करेंसी जो इनकी है वो लीवा चलती है और तकरीबन 1.5 लीवा हो तो $1 बन जाता है। करेंसी इनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, और एक और चीज़ मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा नोट की है, ये लोग थोड़ा फैशन करते हैं। मीन्स टू से कि आप जगह जगह पे देखेंगे इनको शूज़ का शौक़ है। मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के यहाँ पे आपको शूज़ मिल जाएंगे। गारमेंट्स का बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम है। गारमेंट्स की मैंने बहुत सारी शॉप्स देखी। ज्वेलरी का मैंने बहुत ज़्यादा काम देखा। ज्वेलरी की बहुत सारी शॉप्स यहाँ पे हैं। अब देखिए, मैं यहाँ से भी गुजर रहा हूँ तो आप लेफ़्ट साइड पे देख लो, गारमेंट्स ही हैं, शूज़ ही हैं हर जगह पे। ठीक है, अभी देखिए यहाँ से मैं दोबारा गुजरता हूँ आगे तो दोबारा फिर शूज़ हैं। तो ये लोग फैशनेबल हैं, फैशन करना जानते हैं। और नंबर 3, खाने पीने के हवाले से आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होने वाला। यहाँ पे हर तरह का हलाल फूड दस्तयाब है। पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, हर चीज़ है। मैकडोनल्ड्स भी है, ये सामने मैकडोनल्ड्स चल रहा है मेरे। अच्छा, अब मैं इस साइड पे आया हूँ, ये बतोशा स्ट्रीट, बतोशा बुलेवार्ड जिसे कहते हैं। बड़ी खूबसूरत एक स्ट्रीट है, जैसे कि हर कंट्री के अंदर किसी फेमस प्लेस पे होती है। जैसे कि अब मैं यहाँ पे आया हूँ, ये पीछे देखें, ये इस कंट्री की सबसे फेमस तरीन सोफिया की स्ट्रीट जो कि बिल्कुल सीधा आगे पार्क की तरफ जाती है। यहाँ पे आपको बहुत सारे टूरिस्ट मिल जाएंगे। अच्छा, किसी ज़माने में दोस्तों इस कंट्री के बारे में ये बहुत ज़्यादा फेमस था और इन लोगों के बारे में कि ये लोग रेसिस्ट हैं। लेकिन दोस्तों पर्सनली मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे इस तरह का कुछ फ़ील नहीं हुआ। शायद मेरा इन लोगों के साथ इतना वास्ता नहीं पड़ा या फिर वो चीज़ देखने को नहीं मिली है मुझे। लेकिन मैं भी यही चीज़ समझता था और बहुत सारे लोग कहते भी थे और कहते भी हैं। मे भी हों, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, बट जो मेरे साथ एक्सपीरियंस है मैं अपना ही एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। मेरे साथ बिल्कुल ठीक रहा, कोई इतना मसला नहीं हुआ। हाँ, 1-2 जगहों पे मसले हुए थे। इनकी पुलिस ने रोक लिया था मुझे जब मैं सैनिगॉग की साइड पे गया था, तो उनके वो इसराइल का थोड़ा सा इशू आया हुआ था तो उनकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा अलर्ट थी, तो इस वजह से मेरी कुछ चेकिंग वगैरह की गई। अच्छा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जॉब्स के हवाले से मैं बात करता चलूँ कि जॉब अपॉर्चुनिटी है। ऑब्वियस बात है, कोई दुनिया के किसी भी कोने में आपने जाके कोई जॉब यहाँ करनी है कर सकते हैं आप। सॉरी, बिज़नेस अपॉर्चुनिटी, बिज़नेस आप कर सकते हो दुनिया किसी भी कोने में जाके। रही बात जॉब्स की, तो यहाँ पे लोग अक्सर वर्क परमिट लेकर आते हैं। एज़ कम्पेयर टू रोमानिया, ये कंट्री थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। दूसरे कंट्रीज़ की निस्बत थोड़ा गरीब है, लेकिन रोमानिया की निस्बत अमीर है। यूरोप का कंट्री है लेकिन यूरोपीय यूनियन में है, शेंजन में नहीं है। और शेंजन में आपको पता है कि बाकी दूसरे कंट्रीज़ हैं, इसने भी एक दिन चले जाना है। लेकिन अब आई डोंट नो इस साल तो नहीं, खैर अगले साल जाता है या नहीं जाता है, उससे अगले साल। अच्छा, उसके बाद दोस्तों बहुत सारे अरबिक मुझे यहाँ पे लोग मिले। ठीक है, यहाँ पे मुस्लिम मॉस्क भी है, मस्जिद में भी उसी तरफ जा रहा हूँ। खिलाफत उस्मानिया की बनी पड़ी है और उसके सामने ही चर्चेज़ यहाँ पे आपको बहुत मिल जाए। कदीमी चर्च 2-2 हज़ार साल पुराने, 1.5-1.5 हज़ार साल पुराने चर्च मिल जाएंगे आपको। सैनिगॉग मिल जाएगा और उसके बाद तारीख़ी बिल्डिंग्स यहाँ पे कुछ ऐसी, इनको टनल्स के दरमियान बनाने के वक्त कुछ चीज़ें दरियाफ़्त हुई जो इन्होंने प्रिजर्व कर ली हुई हैं। और यहाँ पे मैं देखता हूँ रात को, यूरोप में गया हूँ तो तकरीबन 12 बजे, तकरीबन 6, 7, 8 बजे सब कुछ
बंद हो जाता, क्लोज़ हो जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ओपन रहती हैं चीज़ें मोस्टली तकरीबन 12 बजे तक। या मैं जब निकला हूँ शायद वीकेंड था, इस वजह से ओपन रही होंगी, आई एम नॉट श्योर। तकरीबन मैं जब भी निकला हूँ 12 बजे तक तो ऑलमोस्ट चीज़ें ओपन रही हैं। बाकी कुछ शॉप्स तो मैंने तकरीबन देखी 6 बजे भी बंद हुई हैं यहाँ पे, डिपेंड करता है। लेकिन ये जो मेन स्ट्रीट है ये 12 बजे तक ओपन रहेगी, जहाँ पे आप खाना वाना कर सकते हो, शीशा वीशा किसी को लाइक करता है कोई बंदा तो वो आके यहाँ पे एंजॉय कर सकता है। अच्छा, उसके अलावा मैंने यहाँ पे डिसिप्लिन देखा। डिसिप्लिन मतलब कि दूसरे मुल्कों की तरह जैसे हम दुबई में रहते हैं, दुबई में भी हम इस चीज़ का ख्याल करते हैं कि सिग्नल पे लोग खड़े हुए हैं, सिग्नल क्रॉस नहीं करना, तो सड़क के दरमियान से क्रॉस नहीं करना, इस तरह की चीज़ें हम दुबई में करते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखी है बहुत सारी चीज़ें कि लोग रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, सिग्नल पर खड़े हुए हैं, सड़क के दरमियान से क्रॉस नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब किसी बंदे को कोई लेना देना नहीं है किसी से, यानी कि मैं यहाँ पर रोड पे वीडियो बनाता हुआ जा रहा हूँ, कोई खड़ा होकर देखना नहीं शुरू कर देगा, कोई किसी को तंग नहीं करेगा। अक्सर मैंने मुल्कों में देखा जी, आप वीडियो बना रहे हो तो लोग आपके पास इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, और यहाँ पे इस तरह का सिस्टम नहीं है। लोग अपने कामों में बिज़ी हैं और अपने काम से काम रखने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर ट्रैम सिस्टम बहुत ज़्यादा दोस्तों। ट्रैम सिस्टम यानी कि जैसे ट्रेन होती है उसी तरह ही एक रोड के ऊपर बिजली से चलने वाली तारों के साथ, जो ऊपर तारें चल रही होती हैं उनके साथ चलती है ट्रैम। तो पूरा सिटी मैंने देखा। अभी तक मैंने बहुत सारे कंट्रीज़ ट्रैवल किए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रैम सिस्टम मैंने यहाँ पे देखा ओल्ड, लेकिन यहाँ पे चलती हैं पुरानी ट्रैम्स। नई भी होंगी, नई भी मैंने देखी हैं, लेकिन मोस्टली साथ में पुरानी देखी हैं। अच्छा, यहाँ पे लोग दोस्तों यूरोप से टूरिज़म के लिए आते हैं, पूरी दुनिया से बेसिकली आते हैं, लेकिन इतना फेमस कंट्री नहीं है हमारे लोगों में, तो इसलिए इतना ज़्यादा लोगों को नहीं पता। अब मैंने देखा दोस्तों लोग एंजॉय करने के लिए पार्क्स वगैरह में भी बैठे होते हैं, पार्क्स में बैठ के, और मोस्टली मैंने देखा कि जी खाना खाने के लिए अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में लोग बैठे हुए हैं। इनके अपने लोग, क्योंकि एक टूरिस्ट होता है ना, टूरिस्ट की समझ में आती है बात कि टूरिस्ट, मैं अगर गया हुआ तो मैं बैठूँगा किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बैठ जाऊँगा या कहीं पे भी बैठ जाऊँगा। लेकिन मोस्टली लोग मुझे जहाँ पे इंजॉय करते मिले, मैंने पूछा उनसे, तो मोस्टली बल्गारियन यहाँ के ही थे। हमारी कंट्रीज़ में इस तरह नहीं होता। तो यानी कि मैं अभी तक जहाँ पे जितने कंट्रीज़ में ट्रैवल किए मैं अपने ट्रैवल के हिसाब से बात करूँ। मैं एच के टिपिकली पाकिस्तान को देख के बात करूँगा, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। मैं दूसरे कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करते हुए कि जहाँ पे मैंने ट्रैवल किए, क्योंकि जब मैं किसी दूसरे कंट्री में जाता हूँ वहाँ पे मैं प्लेसेस देखता हूँ तो वहाँ पे आए होते हैं टूरिस्ट, ठीक है, दूसरे कंट्री से। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं मैंने देखा। यहाँ पे टूरिस्ट के साथ साथ जो इनके अपने मकामी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्लूड है इन सारी चीज़ों के अंदर। अच्छा, एक और चीज़ कि ये लोग अपनी हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा लगाव करते हैं। अब ये देखिए पीछे टूरिस्ट सारे खड़े हुए हैं, एक टूर गाइड है, वो फ्री टूर गाइड है। कोई भी बंदा इन फ्री टूर गाइड के साथ शामिल होकर सारी इन्फॉर्मेशन ले सकता है, कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं किसी को। और ये बता के रही है ये अपनी हिस्ट्री के मुतालिक, ये तकरीबन 2-2,500-3,000 साल पुरानी इनकी जो टनल्स में से चीज़ें दरियाफ्त हुई हैं उनको प्रिजर्व किया हुआ है, उनके बारे में बता रही है। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों बहुत चीप तरीके से आप एयरपोर्ट पे जा सकते हो। सीधी ट्रेन चलती है, वो सामने ट्रेन है उस साइड से, तो सॉरी इस साइड से, जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ से आपने राइट साइड पे होना है। ट्रेन चलती है 1.5 लीवा में आपको सीधा एयरपोर्ट पहुँचा देगी। अक्सर हम क्या करते हैं कि टैक्सी यूज़ करते हैं, बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है। मैं टैक्सी यूज़ की एयरपोर्ट से यहाँ पे अपने होटल तक आने के लिए, तो 75 लीवा लग गए थे मेरे, 75 to 80 लीवा कुछ इस तरह लगे थे। तो मैंने जाकर ट्रेन से पता किया, सिर्फ 1.5 लीवा लगते हैं यहाँ से ट्रेन से जाने के लिए, जो अंडरग्राउंड इनकी ट्रेन चलती है। अच्छा, यहाँ से अब एक और चीज़ दिखानी है। अक्सर मैंने ये मस्जिद आ गई ना, मस्जिद के साथ ये मस्जिद है,
अब मस्जिद के साथ आप मुल्क का एक पार्क है बड़ा ब्यूटीफुल, और वहाँ पे आप आओगे तो मोस्टली आपको मुस्लिम्स कम्युनिटी, मुस्लिम सीरियन लोग मिल जाएंगे, और काफ़ी सारे यहाँ पे बैठे होते हैं। सिम की जहाँ तक बात कीजिए तो सिम मुझे एक्सपेंसिव मिली दोस्तों, 50 लीवा में मिली थी मुझे, 40 या 50 लीवा में मिली, 40 लीवा में मिली थी। उसकी रीज़न ये थी 50 GB डाटा था, तो उनके पास दूसरी सिम को पड़ी नहीं हुई थी, तो मैंने वही ले ली, परचेज़ कर ली। हालांकि दूसरी दुकान पे जाकर मैं सस्ते में भी परचेज़ कर सकता था। और इतना बड़ा सिटी है नहीं, आप ज़्यादा प्लान मत करें। 3 days आर मोर देन इनफ फॉर ट्रैवलिंग एंड एक्सप्लोरिंग। अब ये देखें, ये भी एक बड़ी खूबसूरत प्लेस बनी पड़ी है, यहाँ से आप आ सकते हो। देखो मैंने जैसे पहले बताया था, यहाँ पे आपको तमाम मुस्लिम मिल जाएंगे क्योंकि मस्जिद है, और मैंने मस्जिद किसी और जगह पे देखी नहीं, सिर्फ ये एक ही मस्जिद यहाँ पे देखी। खिलाफत उस्मानिया दौर की कुछ बनी हुई बिल्डिंग्स, चर्चेज़, मॉस्क और आर्किटेक्चर वही है सारा, क्योंकि खिलाफत उस्मानिया में ये पार्ट था खिलाफत उस्मानिया का। और फिर जब खिलाफत उस्मानिया का ख़त्म हुआ और बहुत सारी जंगें लगीं, तो ये कंट्री क्रिश्चियनिटी के अंडर कंट्रोल चला गया था, और यहाँ पे मोस्टली क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स कम तादाद में हैं, और काफ़ी कुछ हुआ, लेकिन मुझे वो चीज़ दोहरानी नहीं चाहिए, ज़रूरत भी नहीं है। बाकी ओवरऑल मेरा अच्छा टूर रहा, मज़ा आया, इंजॉय किया। यहाँ पे हर किस्म का आपको दोस्तों इंजॉयमेंट के लिए प्लेसेस मिल जाएंगी। अच्छा, क्लब, बार, पब, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, हर गली मोहल्ले में। अब आज जो ये शराब की बोतलें हर जगह पे पड़ी हैं, बकालों में पड़ी हुई है, अलाउ है इनकी कंट्री में। और लोग मुस्लिम लोग भी मैंने अक्सर दुबई में देखा जो पीते हैं, तो यहाँ पे तो आके उन्होंने एंड कर देना होगा। खैर ओवरऑल अच्छा टूर रहा। फिर इंशाल्लाह दोस्तों वीडियो मिलूँगा नए टॉपिक पे, नई मंजिल पे। ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।